श्री गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रज में आगमन हुआ। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को देखा तो प्रणाम किया। गुरुदेव, बड़े अच्छे समय पर पधारे हो आप ते हमारी प्रार्थना है, हमारे जो दोनों लाला हैं इनको नामकरण कर दो आप। एक रोहिणी पुत्र हैं और दूसरे यशोदानंदन है। दोनों लालाओं का नामकरण कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि बाबा नामकरण तो मैं कर दूंगा, पर मेरा भी आपसे एक प्रस्ताव है, और मेरी इच्छा है कि मैं जो प्रस्ताव दूं आप उसको स्वीकार करो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कही, गुरुदेव गुरु आज्ञा सर्वोपरि, आप तो जो कहोगे मैं स्वीकार करूंगा, आप बतलाओ। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने वाणी कही, यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। मैं यदुकुल का आचार्य हूं, यानी जो सूरसेन जी का जो वंश है, वसुदेव जी का वंश है, मैं उसका कुलगुरु हूं। मैं आपका कुलगुरु नहीं हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपके बच्चे का नामकरण नहीं कर सकता। कोई भी गुरु के द्वारा आप नामकरण करवा सकते हो। एक नेक्स्ट सी समस्या है बस बाबा, और वो ये है कि अगर मैंने आपके बच्चों का नामकरण किया तो कंस को यह शंका हो जाएगी कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंद के पुत्र का नामकरण क्यों करने गए हैं। कंस को यह भय हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो पुत्र है वही वसुदेव का पुत्र है, और मैं नहीं चाहता कि फिर कंस के कारण आपके पुत्र के ऊपर कोई विपदा आए, कोई आपत्ति आए। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके नामकरण तो मैं करूंगा, लेकिन नामकरण के उत्सव में आप कोई बहुत बड़े धूमधाम से बाजे गाजे मत बजवाना। कंस तो यही सोचेगा कि गर्गाचार्य जी इसीलिए गए होंगे क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र न हो। तो बोले बाबा इसलिए हमारी प्रार्थना है, मेरा प्रस्ताव यही है कि आप बिना ढोल नगाड़े बजाए और इस उत्सव को मनाओ, पूजा पाठ करो। हाँ मैं चला जाऊं उसके बाद भले ही आप कितने भी उत्सव करते रहना। फिर तो नंद बाबा ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव जो आपकी आज्ञा है बिल्कुल वैसा ही होगा।